ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश छठा अध्याय वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री प्रहलाद जी बोले, तब कंस ने खीन सिर से पल्लव और केसी आदि समस्त मुखी मुखी असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे पल्लव, हे महाबाहु केसी, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्प वीर्य इंद्र अकेले घूमने वाले महादेव अथवा सिद्ध असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्यशील हो सकता है। मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सटा हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से विधंकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया। हमारे गुरु ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नरपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते। हे दैत्य श्रेष्ठ, देवताओं के प्रति मेरे शीत में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे वध का यत्न करते देख कर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्र, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए, अथवा पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों का इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनार ऐसी थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री प्रहलाद जी बोले, हे देवश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंटा और बंधन से मुक्त कंस ने संकेत शेष से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्थो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री